बड़ा भाव उत्पन्न हुआ तो कहने लगा, बोले महाराज जी मुझे दीक्षा दे दीजिए। महाराज जी बोले भैया मैं खुद मूर्ख आदमी है, पता नहीं कैसे तो मैं गादी पे बैठ गया और कथा सुना रहा हूं, मुझे कहीं कुछ नहीं आता और तू कहता है कि दीक्षा दे दूं। अरे भैया मैं दीक्षा देने का पात्र भी बना ही नहीं, तो दीक्षा दूंगा कहां से। पर शिष्य के मन में तो बात महाराज आके बैठ गई, दीक्षा लेनी है, गुरु बनाना है तो इनको ही बनाना है महाराज, और किसी को नहीं। पड़ गया पीछे, महाराज दीक्षा दो। बोले महाराज कभी तो समझ बात को, अभी मैंने इतना कुछ इकट्ठा किया ही नहीं कि मैं तुझे दे दूं। दीक्षा कौन देता, दीक्षा देने का अधिकार किसको। आप अगर दुकान पे जाते हो या किसी से मंदिर में से जब कथा सुनकर के जब आप जाओगे तो आपको प्रसाद देने वाले पंडित जी प्रसाद देंगे, कहां से देंगे, उनके पास होगा तभी तो देंगे, नहीं होगा तो मिलेगा प्रसाद, नहीं मिलेगा भैया। तो प्रसाद भी तब मिलेगा जब प्रसाद होगा उनके पास, उन्होंने इकट्ठा किया होगा। ऐसी गुरु पहले इकट्ठा तो कर ले, खुद तो जप ले। महाराज खुद जपते ही नहीं और दुनिया को शिष्य बनाने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे ऐसे गुरु प्रकट हो गए। ऐसा गुरु उद्धार करेगा क्या, ना तो गुरु अपना उद्धार करेगा ना चेले का करेगा, दोनों नरक में जाकर के महाराज ठिला ठिला करेंगे महाराज। पर वो शिष्य पीछे पड़ गया, महाराज दीक्षा दो चाहे कुछ भी करो, मुझे मंत्र दीक्षा दो। मेरी जो महाराज भक्ति आपके चरणों में, जो महाराज श्रद्धा मेरी जो है वो बहुत पक्की है, निष्ठा पक्की है, लूंगा तो आपको ही गुरु बनाऊंगा, मंत्र लूंगा तो आपसे लूंगा। गुरुदेव महाराज रोज मना कर देते, रोज चले जाते, रोज छोड़ देते, नहीं देते। जय हो, जय हो मैया की जय हो, मैया की जय हो। ये मैया 2 दिन 3 दिन से यूट्यूब पर कथा सुन रही है। पहले तो रहती टैगोर गार्डन में ही थी, पर देखिए प्रभु की कथा महाराज जब हृदय में उतरती तो महाराज ये छोड़कर रजौरी गार्डन में रहने लगी। वहां से भी महाराज देखो चला नहीं जाता है, व्हील चेयर से चलती हैं, पर प्रभु की भक्ति महाराज आप कहीं भी दुनिया में हो खींच लेती है। और महाराज मैया भी दौड़ी दौड़ी चली आई है भगवान की कथा सुनने के लिए। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मैया पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। आहा, एक दिन वो महात्मा जी प्रातः काल जगते ही जंगल जाने लगे, तो कमंडल होता है महात्माओं के पास, तो महाराज उसी में ही जल भर के लेके जाने लगे। तो महाराज जैसे ही जा रहे थे कि उसने कमंडल को पकड़ लिया और कहने लगा गुरुजी आज मंत्र दे दो, नहीं तो मैं कमंडल को नहीं छोड़ूंगा। अब महाराज गुरुजी का एक हाथ तो कमंडल को पकड़ कर करके है और दूसरा हाथ उनके पेट पे। अरे भैया छोड़, हाँ नहीं तो सब काम खराब हो जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, छोड़ भाई जल्दी छोड़, मेरे को जाने दे, जंगल जाने दे। बोले ना महाराज अब तो इस कमंडल को मैं तभी छोड़ूंगा जब आप मुझे मंत्र दे दोगे। तो गुरुजी को तो महाराज जोर से लगी है, उनको तो जाना है, तो वो महाराज पत्थर हाथ में उठा लिया और कहते हैं छोड़ कमंडल फोड़ दूं मस्तक, वक्त बे वक्त नहीं देखता है, समय नहीं देख रहा है, मंत्र दे दो महाराज, छोड़ कमंडल को। उसने महाराज कमंडल को छोड़ दिया और जो गुरु ने वाक्य बोला उसी को रट लिया है। आहा, आज स्थिति ये हो गई कि गुरुजी तो चले गए कथा करके और आज ये गुरु बन करके उस गांव में विराजमान बैठे हैं। एक दिन एक शव यात्रा निकल करके जाने लगी तो कहा बोले महाराज ये उन्हीं गुरुजी के चेला हैं जिन्होंने हमारे गांव में कथा करी थी, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो किसी को दीक्षा नहीं देते पर इनको दी है, ये बड़े सिद्ध महात्मा है, यहाँ मत्था टिकवाइए। मत्था टिकवाने को उसको वहां पे विराजमान किया तो महाराज वो खड़ा होकर के आया है और आकर के उसने जल लेकर के गुरु मंत्र को बोला है, फोड़ दू मस्तक, छोड़ कमंडल, फोड़ दू मस्तक, वक्त बेवक्त नहीं देखता। 5 बार बोलते हुए और उस जल को उस महाराज सब के ऊपर डाला कि वो सब राम राम कहता हुआ खड़ा हो गया। ये गुरु के वाक्य की शक्ति है महाराज,
किसी की श्रद्धा पक्की तो हो, निष्ठा पक्की तो हो। आज मां पार्वती की निष्ठा पक्की है, तो नारद जी ने इनको गुरु मंत्र दिया है, ओम नमः शिवाय, जिसका